Yeah. Now we are going to talk about the subject head action third form. Head action third form वहां पर आती है जहां पर बोलते हैं कि ऐसा हो चुका था। एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका था, है ना, मतलब कोई सब्जेक्ट किसी कार्य को कर चुका था। सपोज मैंने बोला कि मेरे सिनेमा घर पहुंचने से पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। तो इस सेंटेंस में दो एक्शन है, एक तो मेरा सिनेमा घर पहुंचना और दूसरा मूवी का स्टार्ट होना। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ, है ना। तो जो मूवी वाला पार्ट है वो हेड के साथ थर्ड फॉर्म में बनेगा, तो इसको बोलेंगे द मूवी हैड स्टार्टेड। क्या बोलेंगे, The movie had started बिफोर आई रीच सिनेमा हॉल, है ना। before I reached cinema hall. दूसरी तरफ मैंने सेंटेंस बोला कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी। My mother had cooked यस, तो इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन पहले हुआ, मम्मी ने खाना बना लिया था, है ना। तो इसको बोलेंगे माई मदर हैड कुक्ड फूड। क्या बोलेंगे, My mother had cooked बिफोर आई रीच्ड माई होम। before I reached my home. मतलब जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म में बनेगा, है ना। और दूसरी तरफ मैंने सेंटेंस बोला कि मेरी मम्मी के खाना बनाने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। तो इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ, भैया आई हैड रीच्ड, है ना। तो मैं घर पहुंच चुका था। तो इस बातों को हमें ध्यान रखना है। अब मैं एक एक करके आपसे सेंटेंस पूछता हूँ। सपना, कैसे बोलेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। Patient had died before the doctor reached the scene. या केम। एंड पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। Thief had run away before the police came. या फाइन। मेरी क्लास में पहुंचने से पहले बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। The rain had started before I reached my class. या वेरी गुड, इस तरह से बोलेंगे, शाबाश। दूसरा पार्ट है कि कोई काम भविष्य में हो चुका होगा किसी दूसरे काम के होने से पहले, तो वहां पर जो हो चुका होगा उस पार्ट को विल हैव से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं ना। सपोज मैंने बोला कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, है ना। तो जो चुका होगा वाला पार्ट है वो विल हैव एक्शन थर्ड फॉर्म में आएगा। तो सेंटेंस से बोलेंगे द पेशेंट विल हैव डाइड। क्या बोलेंगे, The patient will have died बिफोर द डॉक्टर कम्स। before the doctor. या बोल सकते हैं बाय द टाइम द डॉक्टर कम्स, जब तक डॉक्टर आएगा पेशेंट जो है मर चुका होगा। दूसरा सेंटेंस है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया होगा, भाग चुका होगा, है ना। तो कौन सा पार्ट पहले हो चुका होगा, द थीफ, है ना। द थीफ विल हैव रन अवे। क्या बोलेंगे, The thief will have run away बाय द टाइम by the time पुलिस कम्स, है ना। police comes. या अब मैं सेंटेंस पूछता हूँ आपसे, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी। कैसे बोलेंगे, My mother will have cooked food before I reach my home. या माय मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर आई रीच माय होम। मेरी मम्मी के खाना बनाने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा। I will have reached home before my mother cooked food. या बिफोर माय मदर कुक्स फूड, राइट। मेरे थिएटर पहुंचने से पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी। The movie will have started before I reach the theater. या वेरी गुड, शाबाश। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया होगा। The thief will have run away before the police come. या बिफोर पुलिस कम, शाबाश। मेरी मम्मी के खाना बनाने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा। I will have reached home before my mother cooked food. वेरी गुड, शाबाश। अभी आपने बोला कि मेरे मम्मी के खाना बनाने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला। दूसरा सेंटेंस है कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी। इसको कैसे बोलेंगे, My mother will have cooked food before I reach home. या वेरी गुड, शाबाश। माय मदर विल हैव गुड फूड बिफोर आई रीच माय होम। तो इस तरह से हम इस पार्ट को करते हैं। एक पार्ट हमने लिया पास्ट परफेक्ट और दूसरा लिया फ्यूचर परफेक्ट, है ना। पास्ट परफेक्ट मतलब कोई कार्य हो चुका था और फ्यूचर परफेक्ट मतलब कोई कार्य भविष्य में हो चुका होगा दूसरे एक्शन के होने से पहले। गॉट इट, थैंक यू वेरी मच।